तो वो नीचे चले गया, तो मैंने बेच दिया। जैसे ही बेचा तो वो ऊपर चले गया, तो मैंने ले लिया, लेकिन वो नीचे चले गया। मुझे लगा दोबारा ऊपर आएगा, तो मैंने और ले लिया, लेकिन वो नीचे ही जाता रहा, तो मैंने बेच दिया। जैसे ही बेचा तो वो ऊपर चला गया। मुझे लगा इस दफ़ा दोबारा नीचे आएगा, तो मैंने नहीं लिया, लेकिन वो ऊपर जाता रहा, तो मैंने ले लिया। जैसे ही लिया तो वो नीचे चले गया। मुझे लगा इस दफ़ा तो पक्का ऊपर आएगा, तो मैंने और ले लिया, लेकिन हुआ उल्टा, वो और नीचे चले गया, तो मैंने बेच दिया। जैसे ही बेचा तो वो ऊपर चला गया। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। अभी आप लोगों ने जो वीडियो क्लिप सुनी, ये जो प्रॉब्लम है वो हर एक ट्रेडर इन्वेस्टर के साथ में होता रहता है और वो डेली होता रहता है उनके साथ में। उनको पता नहीं चलता कि आखिर ऐसा मेरे साथ में क्यों होता है। ये जो कहानी है वो हर एक ट्रेडर और इन्वेस्टर के साथ में होती रहती है। मैंने खरीदा और वो गिर गया, मैंने बेच लिया और वो ऊपर जाने लगा, मैंने सोचा यहाँ थोड़ा नीचे आएगा तब खरीदूंगा, परंतु वो नीचे ही नहीं आया और ऊपर ही चलने लगा। मैंने सोचा ये थोड़ा ऊपर जाएगा तब मैं बेच लूँगा, बट वो ऊपर गया ही नहीं और नीचे ही आने लगा। तो ये जो प्रॉब्लम है वो हमारे साथ में क्यों होती रहती है, जानेंगे इस वीडियो में, और उसमें से हम लोग कैसे बाहर आ सकते हैं वो भी जानने के लिए प्रयत्न करेंगे। हाउ टू कम आउट ऑफ दिस चक्रव्यूह। स्टॉप डूइंग रैंडम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। कभी भी आपने बाय कर लिया, कभी भी आपने सेल कर दिया, तो रैंडम ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग बंद कर लो। डू नॉट फॉलो द टिप्स। फ्रेंड ने बोल दिया है, मामा ने बोल दिया है, चाचा ने बोल दिया है, ये खरीद लो, ये बेच दो, वो सब बंद कर लो। डू नॉट बाई सेल बेस्ड ऑन द न्यूज़। आपने देखा राकेश झुंझुनवाला ने 10% हिस्सा, 1% हिस्सा इसमें खरीद लिया है, आपने बाय कर लिया, वो गिरना शुरू हो जाएगा। इसको ये ऑर्डर मिल गया है, 5% ऊपर चला गया, वो आपने खरीद लिया और वो नीचे आ जाएगा। कुछ बेड न्यूज़ होगी, आपने सोचा और ये गिरेगा, वो गैप डाउन हो गया होगा और बाद में वहाँ से ही ऊपर चलना शुरू कर देगा। तो आपको न्यूज़ को भी फॉलो नहीं करना है, ठीक है। अंडरस्टैंड योर इमोशंस। तो आपको अपने इमोशंस जो है उसको भी चेक करते रहना है कि आप जो डिसीजन ले रहे हो वो ग्रीड के चलते हैं, फियर के चलते हैं, होप के चलते हैं। तो आपको जो अपने इमोशंस है उसको समझना है। नो योरसेल्फ एंड योर टाइम फ्रेम। अगर आपने 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए अगर कोई अच्छा सा स्टॉक्स लिया हुआ है, तो आपको फिर उसको डेली 1-1 घंटे, 2-2 घंटे में उसका प्राइस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आप को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, प्राइस जो है वो रैंडम मूव करेगी, बट अल्टीमेटली 1 साल, 6 महीने, 3 महीने के बाद में प्राइस का एप्रिसिएशन हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर स्टॉक सिलेक्शन। तो आपको अपनी टाइम फ्रेम को भी पहचानना है और 5-5 मिनट, 10-10 मिनट में पैनिक नहीं होना है, समझ रहे हैं। अप्रोच योर डिसीजन विथ रूल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपका जो एंट्री है, एग्जिट है, वो रूल बेस्ड होना चाहिए। आप उसको क्यों खरीद रहे हो, आपको उसकी वजह पता होनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ रैंडम एंट्री एंड एग्जिट, तो कोई ने बोल दिया, आपने बाय कर लिया, उससे अच्छा है कि आप अपना एक रूल्स बना दो कि भाई ऐसी कंडीशन होगी तब मैं उसको बाय करूंगा, ये लेवल आने पे मैं उसको बाय करूंगा, ये लेवल तोड़ने के बाद मैं उसको सेल कर दूंगा, बाद में उसमें मैं बैठा नहीं रहूंगा। और अगर एक ट्रेंड ऊपर की तरफ चल रहा है तो आपको उसको क्या करना है ना, राइड करना है, ना कि आपने यहाँ पे खरीद लिया, यहाँ पे फिर बेच दिया और ये ऊपर ही चलता जा रहा है। तो जब तक कि वो ट्रेंड ऊपर की साइड में चल रहा है आपको उसको राइड करना है और बीच में निकल नहीं जाना है। जब तक कि वो क्लियर सिग्नल नहीं देता है, जब तक वो हायर हाई हायर लो बना रहा है, आप उसको राइड करना है। जब भी वो स्ट्रक्चर चेंज करता है आपको उसमें से एग्जिट कर लेना है। अब हम लोग थोड़े एग्जाम्पल भी देखेंगे कि आप ये चक्रव्यूह में फंस कैसे जाते हो। अब ये देखो, ये गोपाला पॉलीप्लास्ट करके एक कंपनी है जिसका आप चार्ट देखोगे तो ये 1 साल में 3 रुपये से लेके 1167 पे अभी पहुंच गया है। मतलब 389 परसेंटेज नहीं, टाइम्स 389 टाइम्स हो गया है 1 साल में। 3 रुपया से लेके 1167, ये 1 साल में, ये यहाँ पे 2020 में करीब था, अभी 3 रुपये से इतना हो गया है। अब आपके पास यहाँ पे कोई रूल्स नहीं है एंट्री का, एग्जिट का, तो आप इसमें कभी भी फंस सकते हो। समझो अगर मान लो कि ये यहाँ से अभी नीचे आना शुरू कर दिया, आपको वो एग्जिट का भी सिग्नल
चांस नहीं देगा, समझ रहे हो ना। तो आपको अपना जो एंट्री है वो भी बहुत ही केयरफुली करना है। अभी ये देखो यस बैंक, अभी यस बैंक का देखो, ये जो ट्रेंड था वो ऊपर की तरफ चल रहा था, समझो ये ऊपर की तरफ ही जा रहा था। स्ट्रक्चर क्या था इसका, हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर था। और जैसे ही आप देखोगे इसने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया, ट्रेंड चेंज कर लिया, तो बाद में वो देखो अभी 400 रुपये से लेके 13 रुपये तक आ गया है, समझो। अब जो 400 पे जिसने देखा वो 300 आने पे क्या बोलेगा, अरे बहुत ही अच्छी प्राइस है, फिर 400 जाएगा। जिस 300 पे खरीद लिया उसने देख लिया कितना, 150 देख लिया, समझ रहे हो ना। अभी जिसने फिर ये 250 280 पे आया, फिर ये देखो नीचे की मुंह शुरू कर दिया, जैसे ये लोग काट लिया, बाद में उसमें एंट्री कहीं पे भी बन नहीं रही थी, आप समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से आपको किसी के कहने पे ट्रेड नहीं लेना है। अभी ये देखो जब तक वो ऊपर जा रहा था आपको उसमें बैठा रहना था, जब उसका ट्रेंड चेंज हो गया आपको उसमें एंट्री नहीं करनी है। अभी ये देखो टाटा मोटर्स, अब टाटा मोटर्स भी देख रहे हो ना आप, ये 600 का कुछ लेवल था, ये देखो ट्रेंड पहले अप ट्रेंड था, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर चलना शुरू कर दिया, फिर ये देखो डाउन ट्रेंड चल रहा था। डाउन ट्रेंड 600 वाला कितने पे आ गया था, 80 पे आ गया था। 80 से फिर देखो अब उसने अपना ट्रेंड चेंज किया था, तो ये ऊपर की तरफ चल रहा था, समझ में आ रहा है ना। तो ये जैसे ही ऊपर चलना शुरू कर दिया आपको उसमें फिर बैठे रहना है जब तक कि वो अपना ट्रेंड चेंज नहीं करता। फिर आप यहाँ पे एंटर किया 200 पे, 220 पे निकल गए, अरे 20 रुपये मिल गए, फिर आप देखते रह जाओगे, अरे यार ये तो ऊपर ही जा रहा है। तो जब आपके पास कोई रूल्स ही नहीं होंगे, आप रैंडम एंट्री करोगे, तो आपके साथ ऐसा ही होता रहेगा, समझ में आ रहा है ना। ये जब डाउन ट्रेंड था तो आपको उसको बाई करना नहीं है, और जब वो अप ट्रेंड है तो उसको सेल नहीं करना है, आपको अपने रूल्स बना के रखने पड़ेंगे। अब ये देखो पीसी ज्वेलर्स का चार्ट है, समझ रहे हो ना। ये देखो कुछ 30 रुपये से कितने तक गया था, 600 तक गया था। तब ट्रेंड क्या था आपका, अप था। देखो ये हायर हाई ही बना रहा था, यहाँ पे ये देखो सपोर्ट था, उसने तोड़ा नहीं, ऊपर की तरफ चल रहा था। और जैसे ही उसने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया, ये देखो ट्रेंड लाइन भी आप ड्रॉ करोगे तो पता चलेगा। उसके बाद उसमें बैठना नहीं, वो 600 वाला आपको सस्ता लगेगा 400 पे, बट वो सस्ता नहीं और महंगा है, क्योंकि उसको जाना तो 0 पे ही है, समझ रहे हो ना। तो आपको ये जब ट्रेंड चेंज हो जाता है उसमें कभी बाई नहीं करना है, जब ऊपर जा रहा है तो उसको सेल नहीं करना है, आपको उसको राइड करना है पूरा। तो आपको इसीलिए अपने एंट्री एग्जिट रूल्स बराबर बना के रखने हैं। तो ये चक्रव्यूह में से बाहर आने के लिए आपको हमेशा रैंडम ट्रेडिंग बंद करनी है, टिप्स को फॉलो नहीं करना है, डू नॉट बाई सेल बेस्ड ऑन द न्यूज़, अंडरस्टैंड योर इमोशंस। क्योंकि क्या होगा ना, आपने जो चीज़ 100 से 400 तक ज़्यादा हुई देख ली है, और जब वो अपना ट्रेंड चेंज करेगा, वो 200 पे आएगी, तो आपको लगेगा यार ये तो फिर से 400 जाएगी, बट अब ट्रेंड चेंज हो गया, हो सकता है वो 400 फिर जाए। बट आपको अपने रूल्स पता होने चाहिए कि भाई मुझे कब बाई करना है, मैं क्यों बाई कर रहा हूँ उसको, वो सस्ता हो गया इसके लिए बाई कर रहा हूँ। अगर सस्ता है तो और सस्ता हो सकता है, और अगर जो महंगा है जिसको आप अभी खरीद नहीं रहे हो और महंगा हो जाएगा। जैसे IRCTC का एग्जांपल देख लो, 300 की प्राइस पे IPO आया था, अभी वो 6000 के करीब पहुंच गया है। क्यों? क्योंकि जो महंगा है मार्केट में वो और महंगा होता जाएगा, ठीक है ना, और जो सस्ता है वो और सस्ता हो जाएगा। यस बैंक 400 पे 200 आया, 200 से 100 पे आया, 100 से 50 पे आया, 10 पे आया, 5 पे भी चला गया था। जो सस्ता है और सस्ता होता जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको अपना जो ट्रेडिंग डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, वो रूल बेस्ड होना चाहिए, एंट्री एग्जिट के रूल्स होने चाहिए, और ट्रेंड को एक राइड करना है आपको। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।